मेला साहब से नाराज हो? नहीं नाराज हाँ। फिर इकट्ठे कैसे हो गए हैं? कौन है? ठंडी राम है। ठंडी राम? हाँ ठंडे दिमाग से सोचो। हाँ जी। नहीं नहीं वो तो ठीक है। सॉरी मैम। तो के करवाओ था कौशल वाली भी बोले भाई हाथ में कौन तेरे हाथ में के है भाई, कुर्सी पे क्यों बैठा है, दे दे इस्तीफा। सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम और आज पहुंच रहे हैं उचाना में। और उचाना मंडी का माहौल देखोगे कि चारों तरफ आपने भीड़ नजर आओगी, क्योंकि आज अड़े बात करें तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहाँ पे पहुंचने वाले हैं। और एक चेहरा और बीजेपी का देवेंद्र अत्री जी सामने आ रहे हैं, तो लोग तो बात करेंगे कि कैसा स्वभाव है, कहाँ से है, क्यों है, के काम करवा हुआ है और लोग यहाँ पे क्यों पहुंचे उनके समर्थन में। राम राम सरपंच साहब। राम राम बहन जी। श्रीकांत शर्मा, गांव कसून। से। हाँ जी। तो देवेंद्र अत्री जी है, तो ये अब बीजेपी से सामने आ रहे हैं। हाँ जी। क्या कहना चाहते हैं? बढ़िया इंसान है जी, देखो नया लड़का है और मिलनसार है। हाँ जी। कसूर से है। हाँ जी कसून से है जी, सभी के मिलनसार है जी, 36 बिरादरी के मिलनसार है। और अपना गरीब की नीचे से ऊपर तक आवाज़ उठाते हैं। समाज सेवी है, बहुत बढ़िया समाज सेवी है जी, कहीं पे भी बुला लो जी इनको, समाज का काम कहीं पे भी हो जी वहीं अग्रसर रहते हैं जी। हाँ जी। हाँ जी। राम राम। राम राम जी। मंडी कला जी, छात्र मंडी जी। छात्र मंडी। हाँ जी। तो क्या कहना चाहते हैं आज यहाँ पे किसके समर्थन में पहुंचे हो? ये देवेंद्र अत्री में पहुंचे जी सब। हाँ जी। मतलब ऐसा क्या कर दिया देवेंद्र अत्री जी ने, कितने लोग? देवेंद्र अत्री जी बहुत कई सालों से जी समाज सेवा में लगे हुआ है, दुख सुख का गरीब का सबका साथी है जी। हाँ जी। मतलब पहले लोगों के कुछ काम करवाए? बहुत काम करे हैं जी, बहुत काम करे हैं जी। यही वही आता है कि उचानल किताब एमएलए के दावेदार देखना चाहते हैं। बिल्कुल देखनी चाहती है जी सारी जनता जी उचाना की देवेंद्र अत्री को एमएलए देखना चाहती है। देखो उचानल की बात करें तो कितना विकास हो रहा है उचानल के? विकास ठीक है जी, सामाजिक काम शेर के काम सबके हुए हैं जी। तो आने वाले टाइम में के विकास करवा देंगे देवेंद्र? खूब करवा देंगे जी, अब भी सक्रिय रहते हैं जी। हाँ जी, बहुत लंबे समय से। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है? सतीश है जी, कहाँ से आए हो? कसून से जी। तो क्या कहना चाहते हो आज यहाँ पे पहुंचे हो जनसभा में? जनसभा में पहुंचे हैं जी, भाई देवेंद्र अत्री ने पूरा सहयोग कर गया जी। लोकसभा इसमें अपने इशाराड़ी में भी रणजीत चौटाला के साथ सब बढ़िया करेगा जी परमात्मा। देखो जी आप कह रहे हो कि सहयोग कर रहे हैं, सहयोग करने का क्या कारण है? मिलनसार आदमी है जी, बीजेपी पार्टी से प्रभावित है, मोदी जी की नीतियों से प्रभावित है, हम तो इनके साथ साथ। तो आने वाले समय में विकास करवा देगा उचानल? जमा तुंडे ठाई देगा जी, विकास नहीं कहने की देर है। उचानल की बात करें ना तो शिक्षा के क्षेत्र में ना, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई बड़ा हॉस्पिटल है ना, कोई बड़ा पहले को नहीं कराया जी कि मैं पहले ना को नहीं कराया, इनते दुखी है जनता। हाँ नया चेहरा देखना चाहूँ। पहले बेटी किसी ने कुछ नहीं कर रखा यहाँ, अब जो भी होगा 60% होगा, इसमें कहने की जरूरत नहीं है। और ना दिखावे की गारंटी के में काम होगा और पब्लिक करावेगी यार। तो क्या काम होना चाहिए उचानल के में? उचानल कम तो बहुत ऐसे काम है जिनसे कि आज तक सन 47 से लेकर इस कांग्रेस के वो काम यहाँ नहीं हुए हैं और बाहर इलाका बहुत हो गए हैं। तो सरकार आगे जो बताएंगे कि भाई ये काम इनकी नहीं कराए, ये होने चाहिए। बताओ अगर देवेंद्र अत्री जी की बात करें तो किसक है, मतलब कैसा स्वभाव है, मिलनसार है, कुकर है? मिलनसार, सबका मिलनसार है। बच्चा है हाल तो जैसे लोग उसको गाइडेशन करेंगे वो समझे है, इसी बात नहीं कि ये सही है गलत है, यह भी समझे। सारे काम फिट होंगे टोटली। तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम पंडित रौनक राम है, फौजी हूँ मैं, भूतपूर्व सैनिक हूँ मैं। है कौन से गांव से हो? खरकपुरा से। हाँ जी। तो भाई आपने पता है कि आज यहाँ पर लोग देवेंद्र अत्री जी के समर्थन में पहुँच रहे हैं और लगातार आप चारों तरफ देखोगे कि भीड़ भी आ रही है। और भी बात कर रहे हैं। राम राम जी। राम राम जी। कहाँ से आए हो? मैं धनखड़ी से जी। धनखड़ी से। नाम क्या है? रमेश शर्मा। आज अड़ पहुँचने का क्या कारण है? आज देवेंद्र अत्री के दर्शन करना जी और सयानी जी साहब के, मुख्यमंत्री जी यहाँ के दर्शन। देवेंद्र अत्री जी के दर्शन हो गए? हाँ जी हो गए जी। क्योंकि मुख्यमंत्री साहब तो अभी पहुँचे नहीं है। हाँ अभी पहुँचने वाले हैं जी बस। हाँ जी। हाँ। देखो आप कह रहे हो कि देवेंद्र अत्री जी के दर्शन करने पहुँचे हैं, ऐसा क्या बढ़िया काम कर दिया? इसमें जी देवेंद्र अत्री है जो ये बच्चों से लेके और बूढ़ों तक सबको सम्मान देते हैं। बहुत बढ़िया सम्मान देते हैं सबको जी, 36 बिरादरी को एक साथ लेके चलते हैं। एक ऐसा आदमी है जी जो इलेक्शन होने के बाद भी
ऐसे ही सेवा करता है, पहले भी कर रहा है और अब भी करेगा और आगे भी करेगा। ये एक ऐसा आदमी है। क्योंकि राजनीति होया करे, पहले बात देख रहे हैं फिर बात जी आगे। राजनीति कुछ लोग होते हैं, राजनीति जैसे राजनीति 1 महीना रह गया तो फिर दिखाएंगे अपनी, लेकिन ये ऐसा आदमी है जो लास्ट से शुरू से भी उसका स्वभाव सेम रहेगा। ये एक बहुत अच्छा इंसान है, बदलते नहीं। ये नहीं बदलने वाला। ये खाली राजनीति नहीं है कि मैं राजनीति के टिकट है तो ये करूँगा मैं, ये चीज़ नहीं है। लोगों के हितैषी है, लोगों के हितैषी है, लोगों के दिल में रहते हैं। बहुत अच्छे आदमी, विकास उचाना से। हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है? मेरा नाम अनिल जांगड़ा है, मैं उजाना ब्लॉक का मंडल अध्यक्ष हूँ जी, अच्छा, बीजेपी पार्टी का। आप कुछ कह रहे थे, अब बताओ क्या कह रहे थे? हाँ जी, हाँ जी। पहले क्या होता था, जो चौटाला और कांग्रेस पार्टी होती थी नहीं, उनमें क्या होता था, सीधी पर्ची और खर्ची चलती थी, सीधी ऐसे पर्ची देते थे और वही बंदे लगते थे दलालों के। आज के टाइम पे भारतीय जनता पार्टी में श्री मनोहर लाल खट्टर की उसमें सरकार में बिना पर्ची और बिना खर्ची सीधे सरकारी नौकरी पर लगे हैं बच्चे। आज का टाइम पे कोई रुपया नहीं लगे मेरे गांव में, जितने भी पुलिस में लगे हैं, ग्रुप डी में लगे, कोई रुपया नहीं लगे जी। अगर अब की बार बात करें तो मतलब जेजेपी से दुष्यंत चौटाला जी यहाँ से एमएलए थे तो कितने काम करवाए हैं? दुष्यंत चौटाला का तो जी पता गया जी, पहले तो कि उसका अपने दादा का नाम पर जी, दादा का नाम पर वोट मिले जी, उसका नाम पर वोट को नहीं मिले जी। उरा जो ये उचाना के क्षेत्र के लोग हैं नहीं, सारे के सारे वोट देवीलाल का नाम पर लेगा वोट और जनता का साथ धोखा कराया जी उसने। कोई काम नहीं हो रहा जी उचाना में। एक वीरेंद्र सिंह थे जी, उन्होंने भी अपनी सारी जिंदगी ऐसे ही निकाल दी। वीरेंद्र टूमर खा पहले बीजेपी में थे, अब कांग्रेस में चले गए हैं, तो क्या बस यहाँ तो वाही बात है जी, सत्ता के लॉबी हैं, कदे नूना बाजा कदे नूना, कहीं जगह एक जगह भी टिक्का रहना चाहिए जी आदमी ने। ये उसमें क्या है जी, भारतीय जनता पार्टी ईमानदार सरकार है जी। पीएम किसान के खेती वाले पीछे आए जी, किसानों की आय दुगनी होने लग रही है जी। ये मैंने 2000 रुपये मिला जी, सारी मेरी खाद बीज दवाई सारा खर्चा पूरा होने लग रहा जी। बहुत से काम है जी, ईमानदारी तो होने लग रहे हैं। एक शब्द है डेवलपमेंट और डेवलपमेंट शब्द है विकास। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में डेवलपमेंट होने लग रहा है। इंडिया आज का टाइम में डिजिटल होने लग रहा है। एक डोमिसाइल कोर्ट में बने करता, दफ्तर के चक्कर में ओढ़ा पाए करता, आज वही डोमिसाइल घर में बैठे बन जाए, घर में बैठे। आज डिजिटल सिस्टम होने लग रहा है। देखो आप एक बात बताओ, अगर 5 साल तक बात करेंगे, 10 साल तक बीजेपी सरकार है, पर उचाना हल्के में किस प्रकार का विकास हो गया है? उचाना हल्के में तो यहाँ थे जी वीरेंद्र सिंह है, दुष्यंत चौटाला है, वीरेंद्र जी उसमें है बीजेपी में, इन्हीं का पीछे पड़ रहे हैं जी। ये भाई देवेंद्र चतुर्भुजात्री नौता जितावांगे जी, और भाई देवेंद्र चतुर्भुजात्री का नाम ऊंचा करांगे जी, इसको सीट दिलवाएंगे जी। राम राम तो राम राम। नीचे कर लो तो। मैं दूसरी बड़ी नुन्ना आज मैं उरा को नहीं करूँ, मैं ही पार्टी दूसरी है। हैं। नाम क्या है? मास्टर राजकुमार चहल, कौन से गांव से आए हो? बड़ौदा बड़ौदा से है? जी। तो आज यहाँ पे पहुँचना क्या कारण है? मैं तो अपने पर्सनल काम से आया हूँ, सिरसम की खरीद का बारा पता करने के लिए। अच्छा, हाँ। प्रोग्राम देखना आगे। और देख भी लेंगे, लोकतंत्र के अंदर तो मतलब सबको अधिकार है, कोई भी कुछ करो। हाँ जी, मेरा ये सौभाग्य है कि मैं एक लोकतंत्रात्मक देश के अंदर पैदा हुआ हूँ। तो जो हमारे देश के अंदर ये हर 5 साल के बाद चुनाव का महोत्सव आता है, उसके लिए मैं आह्वान करूँगा हर एक नागरिक से कि संविधान के द्वारा प्रदान किया गया मत का प्रयोग कीजिए और अपने मन माफिक सरकार बनाइए। तो आज आड़े आप तो पहुंचे थे पर्सनल काम था, लेकिन आड़े लोग देवेंद्र अत्री के समर्थन में पहुंच रहे हैं, हाँ तो जी। आप उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देवेंद्र अत्री 2024 के अंदर बीजेपी की ओर से विधानसभा उचाना की ओर से प्रतिनिधित्व की कोशिश में है, तो इसलिए ये मतलब अपना दिखा रहा है ये। तो जैसे मतलब लोग आड़े पहुंच भी रहे हैं, तो मतलब लग है कि आने वाले टाइम में लोग वोट देंगे और ये काम करवाएगा उचाना हल्के में। ऐसा है जी, सच्चाई का स्वाद कड़वा होता है। यह मुकाबला होना वीरेंद्र वर्षी दुष्यंत चौटाला में विधानसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर रणजीत सिंह वर्सेस अन्य हो सकता है। रणजीत सिंह एक सशक्त उम्मीदवार है। आप क्या कह रहे थे? मैम सॉरी, मीडिया चौथा सदन पूरा मीडिया का हाथ जोड़ के हार्दिक, यो भाई साहब कह रहे हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह वीरेंद्र तो बीजेपी तक कांग्रेस में चल लिए हैं, चले गए ना, फिर पलटी मार हुआ है, नीतीश बाबू वाली बात आएगी।
कहाँ तक पलटी मारोगे आप? देखो मैम, मैं इतनी बात कहना चाहता हूँ हाथ जोड़ के, आप पब्लिक से, मेरे भाईचारा से, क्या करोगे? क्यों पलटी मारो? जो भी नीति है, जो भी योजना है सरकार की, रत्न बता रहो, परिवार मत रहो। क्या कर रहे हैं वरिंदर साहब? क्या किया? फिर सन 47 से क्या किया कांग्रेस ने? ऐसा क्यों नहीं बोलते? दिल ठोका बोलो ना, फिर ऐसा बोलो ना। ना तो वीरेंद्र सिंह का रहा कुछ यहाँ, अगर बीजेपी में रहते कुछ न कुछ उनका था। अब वो दोनों जगह से गए, एमएलए भी नहीं बनता और एमपी भी नहीं बनता, कहीं से टिकट दे ऐसा बोलो ना, सच्चाई भाई साहब। सच्चाई है ये। यहाँ से बीजेपी की जीत है, लोकसभा में भी और विधानसभा में भी। किसी कैंडिडेट को दे टिकट, हम ये नहीं कहते देवेंद्र अत्री को दे, बहुत अच्छी बात है। किसी भी कैंडिडेट को उतारो। ये बताइए, पिछली बार तो जेजेपी से एमएलए चौटाली, तो मतलब जेजेपी का तो नाम में मत ले जी। हम सामतों से हाँ इतना समर्थन कराया था, कभी भी हमने किसी का नहीं कराया। और उसने वो एक बार गया हमारे बने बादशाह 5 साल में, और जब भी कुछ नहीं कहेंगे, पर्ची बदली की देवा थे, जब भी गले का हलगा चल दिया। कौशल की दे और तो क्या करवा था, कौशल वाली भी बोले भाई हाथ में कौन, तेरे हाथ में क्या है भाई, कुर्सी पे क्यों बैठा है, दे दे इस्तीफा। ये इस्तीफा कब दिया है? जब मुख्यमंत्री ने दिया है, वो इस्तीफा नहीं दे था अभी भी। भाई साहब क्या नाम आपका? मेरा नाम ठंडी राम है। ठंडी राम? हाँ, ठंडे दिमाग से सोचो। हाँ जी। नहीं वो तो ठीक है। सॉरी मैम, यहाँ जींद से वोट लेते हैं जी। जींद जिला राजनीति का गढ़ है। दुष्यंत चौटाला सरसा से आके यहाँ काम वहाँ करे, ठीक है। हमारा क्या करते, वोट लेते और जाकर राज में बैठते। चौटाला साहब से नाराज हो? नहीं नाराज, हाँ। फिर इकट्ठे कैसे हो गए? कौन है? दुष्यंत चौटाला साहब बीजेपी, जेजेपी बीजेपी। भाई लोगों के मत है जो आपने सुने हैं, किस प्रकार के मत है, क्योंकि राजनीति है, राजनीति में घमासान चलता रहेगा। तो आप भी इस बीच अपनी राय दे दो कि आपका क्या कहना है कि अब की बार बीजेपी, कांग्रेस या कोई और आने वाला है। आप क्या चाहते हो उचाना हल्के में? और उचाना हल्के की बात करें तो पिछले 5 साल में कितना विकास होया है और आगे कितना विकास चाहते हो जरूर बताइए। और तस्वीरें न ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपनी राय भी जरूर दियो कमेंट बॉक्स में। फिर मिलेंगे, जय हिंद।